श्री कृष्ण का अर्जुन को अमूल्य उपदेश, जीवन बदल देने वाली कथा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे। शंख बज चुके थे और युद्ध का समय आ पहुंचा था। पांडवों की ओर से अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार थे, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उनके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, भाई, मित्र और अनेक प्रिय संबंधी युद्ध के लिए खड़े थे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे राज्य, धन और विजय का क्या लाभ, जिसके लिए अपने ही प्रियजनों का वध करना पड़े? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए और निराशा में डूब गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन बोले, लेकिन प्रभु, अपने ही लोगों को मारना क्या धर्म है? श्री कृष्ण ने कहा, तुम जिस शरीर को अपना मान रहे हो वह नश्वर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञान है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। भगवान आगे बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि मन बार बार भटक जाए तो क्या करें? श्री कृष्ण बोले, मन चंचल अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। फिर भगवान ने कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, सच्चा ज्ञानी कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जीत हार में समान रहता है, वही स्थितप्रज्ञ है। उसका मन किसी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। इसके बाद श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। मुझे वस्तु नहीं, भक्त का भाव प्रिय है। अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। उन्होंने पूछा, प्रभु, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा सहारा क्या है? भगवान बोले, सत्य, धर्म, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास। जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। असंख्य सूर्य के समान तेज, अनंत लोक, देवता, ऋषि, पर्वत, नदियां और समस्त सृष्टि उसी दिव्य स्वरूप में विद्यमान थी। यह अद्भुत दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें श्रद्धा से भर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आप ही समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, सभी प्रकार के भय, मोह और भ्रम को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। इन दिव्य वचनों ने अर्जुन के हृदय में नया साहस भर दिया। उन्होंने अपना गंडी उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, आपका उपदेश सुनकर मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इसके बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए पूरे साहस और निष्ठा के साथ युद्ध किया।
इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, जब मन भ्रमित हो जाए, जब सही और गलत का निर्णय कठिन लगे, तब भगवद गीता का यह उपदेश याद रखें, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करें, कर्म करें, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे, क्रोध, अहंकार और लोभ से दूर रहें, मन को संयमित रखें, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, वह भय से मुक्त होकर शांति, सफलता और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। यही भगवद गीता का अमर संदेश है, जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।